हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और टाइप के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, और जिसको कहते हैं परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। देखिए, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, इसको शॉर्ट में पीएससी बोलते हैं मोटर। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, तो बाकी चीज़ें आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जैसे हम यहाँ सप्लाई वोल्टेज लेते हैं, ये हमने लिया सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे हम लोग अभी तक ये मेन वाइंडिंग हो जाएगी, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और फिर ये मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गई ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये उसका रिएक्टेंस। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, एक कैपेसिटर आप लगा दीजिए, और कोई स्विच यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, इसीलिए इसको परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर बोलते हैं। बाकी सब चीज़ें जैसे अभी तक आप लोग, ये आपकी वन फेज सप्लाई हो गई, वन फेज सप्लाई, यहाँ पे वोल्टेज हो गया V। ठीक है, यहाँ पे ये करंट जाएगी I, इधर मेन वाइंडिंग में IM करंट आ जाएगी, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है यहाँ पे IA करंट आ जाएगी। ठीक है, ये RA, XA, ये RM और XM। ये आपको मालूम है कि ये क्या है, ये है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं, और ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, रोटर आप बना दीजिए। ठीक है, तो रोटर जैसे अभी तक आप बना, ये लिया आपने, ये हो गया, और ये बन गया आपका, दिस इज रोटर। तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, ये कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर डायग्राम में आप देखिए कि इट हैज़ ए केज रोटर एंड इट्स स्टेटर हैज़ टू वाइंडिंग, नेमली मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। This single-phase induction motor has only one capacitor which is connected in series with the starting winding। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर जो है, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। और द कैपेसिटर सी इज परमानेंटली कनेक्टेड इन द सर्किट बोथ एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। यानी इसमें मेन चीज़ यही होती है कि जो कैपेसिटर है आपका, वो परमानेंटली कनेक्टेड रहता है, मतलब स्टार्टिंग में भी रहता है, और जब मोटर रन करने लगती है, रनिंग में भी वो परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। तो ए परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो इसीलिए इसको सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं, कैपेसिटर मोटर। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर जो है परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। अब इसमें क्या होता है कि सिंस द कैपेसिटर सी इज ऑलवेज इन द सर्किट, दिस टाइप ऑफ मोटर हैज़ नो स्टार्टिंग स्विच। वो हमने आपको पहले बता दिया कि कोई यहाँ पे आपको स्टार्टिंग स्विच नहीं होता है। द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑलवेज इन द सर्किट एंड देयरफॉर दिस मोटर ऑपरेट्स इन द सेम वे एज ए बैलेंस टू फेज मोटर। तो चूंकि इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड रहती है, इसलिए ये मोटर जो है, ये मोटर ऐसे बिहेव करती है जैसे कि एक, सिंपली आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड, ये मोटर ऐसे बिहेव करती है जैसे बैलेंस टू फेज मोटर होती है, उसी तरह ये काम करती है, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग परमानेंटली कनेक्टेड रहती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इट प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म टॉर्क। इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होता है थ्रू आउट द रनिंग ऑफ द मोटर। देयरफॉर, और इससे क्या होता है कि द मोटर इज देयरफॉर लेस नॉइजी ड्यूरिंग ऑपरेशन। इस वजह से ये मोटर जो है, जब ऑपरेशन में रहती है तो नॉइज कम होता है, दिस इज लेस नॉइजी ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये इसकी खास बात है स्प्लिट मोटर की। ठीक है, अब इसके एडवांटेज जो है कि भाई ऐसा हम इसको क्यों यूज़ करें परमानेंट स्प्लिट मोटर को, तो इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एडवांटेजेस। पहला क्या है कि ए सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर possesses
पहला क्या है कि कोई आपको यहाँ पे नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज रिक्वायर्ड, नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज रिक्वायर्ड, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसकी एफिशिएंसी हायर होती है इन कंपेरिजन ऑफ अदर टाइप ऑफ मोटर। थर्ड क्या है कि इट हैज़ हायर पावर फैक्टर, इसका इसका जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर वो भी हाई होता है, दैट इज ऑल्सो हायर देन अदर्स। और चौथा एडवांटेज इसका क्या है कि इट हैज़ ए, इसका जो पुल आउट टॉर्क होता है, ठीक है, पुल आउट टॉर्क ये भी हायर होता है। ये इसका सबसे बड़ा और नॉइज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि नॉइज़ कम होती है, तो एफिशिएंसी हाई होती है, पावर फैक्टर हाई होता है, पुल आउट टॉर्क भी हाई होता है, किसी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नॉइज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेस नॉइज़ी होता है। ठीक, अब इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, या उसको डिसएडवांटेज कहना नहीं सही है, आप कह सकते हैं उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, नहीं तो हर जगह यही इस्तेमाल होता। ठीक, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? पहला क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कैन नॉट बी यूज फॉर कंटिन्यूअस रनिंग, देयरफॉर पेपर स्पेस oil filled type of capacitor are to be used. Paper capacitors of equivalent rating are larger in size and more costly. तो देखिए इसने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अगर हम यूज़ करें तो उसको हम लॉन्ग रनिंग में नहीं यूज़ कर सकते। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को आप कंटिन्यूअस रनिंग में नहीं यूज़ कर सकते, तो उसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है? उसकी जगह यूज़ किया जाता है पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड। ठीक है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब इन कैपेसिटर को यूज़ करने में दिक्कत क्या है कि एक तो साइज़ में ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज साइज़ के हो जाते हैं ये, और दूसरा क्या है कि ये कॉस्टली भी होते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और सेकेंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि ए सिंगल वैल्यू कैपेसिटर हैज़ ए लो स्टार्टिंग टॉर्क यूजुअली लेस देन फुल लोड टॉर्क। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है और जनरली फुल लोड टॉर्क से कम होता है, जबकि और मशीनों आप देखते थे ज़्यादा रहता था, 2 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना। और यहाँ पे यूजुअली लेस देन फुल लोड टॉर्क, ये दिक्कत है, लेस देन फुल लोड टॉर्क, यानी इससे अगर जहाँ पे आपको अच्छे स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है वहाँ पे इसको आप यूज़ करना बेकार है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब इसके बाद बात आती है कि फिर किन एरियाज में या व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज वेयर दिस सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर आर बीइंग यूज्ड। तो एप्लीकेशन एरिया इसको आप लिख सकते हैं कि कहाँ किन एप्लीकेशंस में ये यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है, देखिए परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर्स आर यूज्ड फॉर फैंस, तो ये पंखों में इस्तेमाल होता है। सेकेंड हो गया आपका ब्लोअर्स में, ब्लोअर्स हो गया, ठीक है, और ब्लोअर्स जो होते हैं किसके अंदर? हीटर के अंदर, जो ब्लोअर मूव करते रहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एयर कंडीशनर में होता है इस्तेमाल, एयर कंडीशनर्स में इसका इस्तेमाल होता है। और टू ड्राइव रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेट टू ड्राइव रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर्स को ड्राइव करने के लिए भी सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और एक और इसका यूज़ है कि दे आर ऑल्सो यूज टू ड्राइव ऑफिस मशीनरी, दे आर ऑल्सो यूज टू ड्राइव ऑफिस मशीनरी मतलब अब ऑफिस में जैसे प्रिंटर वगैरह यूज़ होता है और तमाम स्लाइडिंग टेबल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हैं, ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट जो है उनमें भी इन्हीं मोटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो नॉइज़ कम चाहिए होता है, तो लेस नॉइजी होती हैं। और इन इक्विपमेंट्स में जो ऑफिस मशीन्स होती हैं, ऑफिस की मशीनरी होती है, उसमें ऐसा कहीं ज़रूरत नहीं होती कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए दीज मोटर्स आर मोर सुटेबल।
so they are used in those areas. ठीक है, so this was all about the permanent split capacitor motor. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, सारी चीज़ें। और कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई टॉपिक अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।